वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट है इफी फंक्शन करके। इफी स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। जनरली क्या होता है, पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड जब ज़रूरत पड़ती है तब हम फंक्शन को कॉल करते हैं विथ आर्गुमेंट वैल्यूज़। लेकिन इफी फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। इफी फंक्शन में जब फंक्शन को क्रिएट किया जाता है एट द सेम टाइम फंक्शन को कॉल किया जाता है विथ आर्गुमेंट्स। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को आप पैरेंथेसिस के अंदर पुट कर सकते हैं। सो दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन एंड यू कैन सी पैरेंथेसिस सराउंडेड। सो दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस इज फंक्शन कॉल। इस फंक्शन को तुरंत कॉल दिया गया है विथ वैल्यूज 5 एंड 7। इन वैल्यूज को पास किया जाएगा इन पैरामीटर्स a एंड b। देन इनका एडिशन होगा, 12 रिजल्ट आएगा। देन 12 को प्रिंट किया जाएगा ऑन आउटपुट विंडो। सो वी गॉट आउटपुट 12। सो दिस इज फंक्शन क्रिएशन एंड दिस इज फंक्शन कॉल। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फंक्शन को कॉल दिया गया है एंड इसे बोला जाता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन एंड इसे इमीडिएटली इन्वोक किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है विथ आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन को एंड फंक्शन कॉल को सेपरेट करने के लिए पैरेंथेसिस है। इन पैरेंथेसिस की वजह से ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है इन जावास्क्रिप्ट। ये कॉन्सेप्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है लेकिन जावास्क्रिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करते हैं पाइथन के बारे में। क्या ये सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में है या नहीं? पाइथन में जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट वन फंक्शन डेफ एडिशन, सेम पैरामीटर्स a, b एंड देन मैं रिटर्न करूंगा a प्लस b। जब आप इस फंक्शन को पुट करोगे इनसाइड पैरेंथेसिस, तुरंत आपको एरर दिया जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स। रन करके देखते हैं। आई विल कमेंट आउट ऑल दिस थिंग्स एंड मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यू कैन सी सिंटैक्स एरर एंड यहाँ पे सिंटैक्स एरर मिल गया। सो ये पैरेंथेसिस आप नहीं रख सकते इन पाइथन। अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में एंड फंक्शन कॉल में सेपरेटर नहीं है, इसीलिए जब आप नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन में तब आप इफी फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन पाइथन में लैम्बडा एक्सप्रेशंस भी है। लैम्बडा एक्सप्रेशंस का यूज़ करके आप ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। चलिए मैं एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करता हूँ फॉर एडिंग टू नंबर्स। लैम्बडा कीवर्ड, देन पैरामीटर्स एंड देन रिटर्न कीवर्ड। एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन a प्लस b। आई विल रिमूव दिस रिटर्न कीवर्ड। सो a एंड b का एडिशन होगा, एडिशन रिटर्न किया जाएगा। देन आप इसे असाइन करेंगे टू सर्टन वेरिएबल जिसे हम एलियास बोलेंगे एंड यूजिंग दैट एलियास आप इस फंक्शन एक्सप्रेशन को कॉल करेंगे। बट इंस्टेड मैं इस फंक्शन डेफिनेशन को, दिस इज अ लैम्बडा फंक्शन डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को पुट करता हूँ इनसाइड पैरेंथेसिस एंड रन करके दिखाता हूँ। देयर इज नो एरर। सो ये कंप्लीटली वैलिड है पाइथन में। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से पैरेंथेसिस के अंदर जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ 3 एंड 4 एंड क्लियर करके रन करता हूँ। देयर इज नो एरर। अब यहाँ पे इस फंक्शन डेफिनेशन को कॉल किया जाएगा विद दिस वैल्यूज। a एंड b में 3 एंड 4 पास होगा, देन एडिशन होगा, 7 रिजल्ट आएगा। आप इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल रिजल्ट एंड देन प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को। एंड हियर यू गो, 7 प्रिंट हो गया। सो फंक्शन क्रिएशन करते वक्त तुरंत हमने फंक्शन को कॉल दिया है विद दिस आर्गुमेंट्स। दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन। आप इसे इमीडिएटली इन्वोक कर रहे, कॉल कर रहे विथ वैल्यूज। सो यस, पाइथन में आप इफी फंक्शन का कॉन्सेप्ट लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं बनाता हूँ। नम पैरामीटर एंड इंक्रीमेंट करता हूँ इस वैल्यू को। आई विल पास 10 फ्रॉम हियर। आई गॉट 11 इंक्रीमेंट करके मिला। आई विल टेक इनपुट बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। एंटर द नंबर, यूज़र नंबर एंटर करेगा जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। मैंने इसे टाइपकास्ट कर दिया इंटेजर में बाय यूजिंग int फंक्शन एंड अब मैं रन करता हूँ। एंटर द नंबर, आई विल पास 67 एंड आई गॉट 68।
सो ये है इफ़ी फंक्शन इन पाइथन। इफ़ी फंक्शन का ज़्यादा एडवांटेज नहीं है पाइथन में एज़ कम्पेयर टू द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए इफ़ी फंक्शन को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, बहुत सारे बिल्ट इन कंसेप्ट है यहाँ पे, सो इफ़ी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज आपको किसी फंक्शन को सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तब आप इफ़ी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसे जस्ट नॉलेज के लिए याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।